नमस्ते। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा छात्रों, अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गिरिधर नागर, जो मीराबाई इन्होंने लिखी है। देखते हैं गिरिधर नागर। मीराबाई का परिचय। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में है। मीराबाई की कुछ रचनाएं इस प्रकार है: बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ठीक है, तो चलते हैं। मीरा मंदिर राजस्थान चित्तौड़गढ़ में ये आज भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये मीरा का मंदिर है। अब चलते हैं गिरिधर नागर की ओर। देखो छात्रों, हम पहला जो पद है या पद्यांश जो है उसके बारे में यहाँ विस्तार से बातें करेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब मैंने क्या किया है, किताब में से जो पंक्तियां है वो यहाँ ली है और उसी का एक एक शब्द का भावार्थ यहाँ लिखा है और इसे मैं स्पष्ट करके जाता हूँ। देखो कि गिरिधर, गिरिधर का मतलब यह है कि ये जो गोवर्धन पर्वत है उसको धारण करने वाले कृष्ण है ना। मतलब गिरि का मतलब पर्वत और कि गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण। तो मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब गिरि को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले ऐसे जो कृष्ण है, ऐसे जो भगवान है, वही मेरे है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मुकुट जो है इस पर मोर का पंख लगा हुआ है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई का मतलब वही, मतलब मेरे वही पति है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ कृष्ण का वर्णन किया हुआ है। अब इस पर यह कृति आ सकती है छात्रों कि कृष्ण के नाम बताओ। तो यहाँ कृष्ण के दो नाम है, गिरिधर और गोपाल। ठीक है, अब अगली पंक्ति की ओर जाते हैं। छाड़ी दई कूल की कानी, छाड़ी दई कूल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोग लाज खोई। अब यहां मीराबाई कहती है, छाड़ी का मतलब छोड़ दी है, दई का मतलब दी, छाड़ी मतलब छोड़ दी, कुल की कानी, कानी का मतलब मर्यादा। मतलब वो कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कहा करी है कोई, मुझे कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैंने तो कुल की मर्यादा, लाज लज्जा छोड़ दी है। ठीक है, संतन ढीग बैठी बैठी, ढीग पास, बैठी बैठी मतलब संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खोई, मतलब छोड़ दी है। ठीक है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन का मतलब है आंसू और बेली का मतलब बेल, बोई लगाना। तो मीराबाई कहती है कि मैंने मेरे जो आंसू है इसे निकाल निकाल कर, सींच सींच कर प्रेम की बेली लगा दी है, मतलब कृष्ण के प्रेम की बेली लगा दी है। अब तो बेल फैल गई, अब ये जो बेल है ये बढ़ गई है, फैल गई है
और आनंद फल हुई, इसे आनंद रूपी फल भी आने लगे हैं। ठीक है। दूध की मथनियाँ, मथनियाँ का मतलब दूध मथने का जो बर्तन होता है, या ये मथानी है, दूध या दही मथने का ये साधन जो है मथानी, इसे कहते। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध जो है इसे बड़े प्रेम से मथ दिया है, और जो मैंने मथने के बाद जो माखन निकला है, कृष्ण रूपी मक्खन जो निकला है, उसे मैं खा रही हूँ या पी रही हूँ। और छाछ पिए कोई, और जो बचा हुआ जो छाछ है मैं दूसरों के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ भगत का मतलब भक्त है, देखी मतलब जो भी कृष्ण की भक्ति करता है, इसे देखकर राजी होना, मतलब मुझे बहुत आनंद मिलता है। लेकिन जगत देखी रोई, जग का या संसार का व्यवहार देखकर या बुरा व्यवहार देखकर मुझे रोना आता है, मतलब मैं रो पड़ती हूँ। ठीक है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ मीराबाई कहती है कि मेरे तो लाल गिरिधर लाल है, तो अपने भगवान को ये विनती कर रही है कि हे प्रभु, मुझे संसार रूपी भव सागर से निकालो या भव सागर पार करा दो। इस प्रकार यहाँ पद्यांश क्रमांक 1 का भावार्थ है। तो हम इसे और डिटेल्स में यहाँ लेते हैं, और अगर छात्रों आपको इसे लिखना है तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार पद्यांश क्रमांक 1 का फिर भावार्थ यहाँ पढ़ता हूँ। गिरि को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जिनके माथे पर मोर का मुकुट सुंदर लगता है, वे ही मेरे पति है। उनके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है, जैसे कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं संतों के साथ बैठी हूँ, लोग लाज मैंने छोड़ दी है। मैंने अपने अश्रु रूपी पानी से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है, और ये बेल बढ़ गई है। अब इसे आनंद रूपी फल आने लगे हैं। दूध जमाने के पात्र में मैंने दही को प्रेम से भिगोया, और उसमें से कृष्ण रूपी मक्खन निकाला, और जो छाछ बचा है दूसरों के लिए उसे छोड़ दिया है। यहाँ छात्रों गलती से छाछ हो गया है, तो यहाँ छाछ है। छाछ का मतलब मराठी में हम कहते हैं ताक। ठीक है। अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मगर संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं रोती हूँ। हे प्रभु, हे गिरिधर नागर, मीरा आपकी दासी है, आप मुझे संसार रूपी भव सागर पार करा दो। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पद्यांश क्रमांक 1 का भावार्थ है। अब पद्यांश क्रमांक 2। हरि बिन कून गति मेरी। कून मतलब कौन, गति आश्रय, मतलब हरि के बिना मेरा कोई भी आश्रय दाता नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं राउरी चेरी। तुम मेरे प्रतिपाल, तुम मेरे पालन करने वाले हो, और मैं आपकी दासी हूँ। राउरी आपकी, चेरी दासी, मतलब मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। आदि अंत मैं दिन रात आपके ही नाम की माला जपते रहती हूँ, या फेरी मतलब माला फिराती रहती हूँ। ठीक है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बार बार पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आरती का मतलब दर्शनों की इच्छा, मतलब हे प्रभु, मैं आपको बार बार पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की इच्छा है, आस है, चाह है। ठीक है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। ये जो संसार रूपी सागर है, ये विकारों से घिरा हुआ है।
और इसमें नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। तो हे प्रभु, संसार रूपी सागर में मेरी जो नाव है ये भटक रही है, आप कृपा करके इसका पाल बांध दो, नहीं तो मेरी संसार रूपी ये जो नाव है ये डूब जाएगी। ठीक है। बिरहनी पीवकी बाट जोवे राखल्यो नेरी। विरहनी मतलब मैं विरहनी हूं और आपकी राह देखती हूं। पीवकी राह देखना, बाट पीवकी मतलब प्रभु की मैं बाट देख रही हूं। जोवे राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। हे प्रभु, आपका मैं नाम स्मरण करती रहती हूँ और इसीलिए मैं आपके शरण में आ गई हूँ। इस प्रकार पद्यांश क्रमांक 2 का भावार्थ है। तो यहाँ फिर से हम डिटेल में देखते हैं, आप चाहे इसे लिख ले सकते हो। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ लिख दिया है। पढ़ते हैं। हे भगवान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। केवल आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी ही नाम की माला जपते रहती हूँ, आपका नाम लेते रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की बड़ी कामना है, इच्छा है, लालसा है। ठीक है। यह संसार रूपी सागर विकार से, दोषों से, दुख से भरा हुआ है। इसके बीच में फंस गई हूँ, मेरी नाव फंस गई है। हे गिरिधर, आप आइए और मेरे नाव में पाल बांधिए, ताकि मेरी जीवन नैया संसार रूपी सागर से बच जाए। हे प्रियतम, मैं आपकी हमेशा राह देखती हूँ। यहाँ गलती से मैं हो गया है, यहाँ मैं होना चाहिए। ठीक है। आपका इंतजार करती रहती हूँ। प्रभु, आपकी ये दासी आपके शरण में आई है, मैं तो आपका ही नाम जपती रहती हूँ। इस प्रकार इसका भावार्थ है। मतलब जिस प्रकार ये दो दो पंक्तियां हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ मैंने भावार्थ यहाँ लिख लिया है या दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। पद्यांश क्रमांक 3। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। होरी का मतलब होली। यहाँ होली जो है कृष्ण से प्रेम करने वाली होली है। फागुन मतलब फागुन जो मास है, फाल्गुन जो मास है वो महीना। ठीक है। तो मीराबाई कहती है कि फागुन में केवल 4 दिन में होली खेली जाती है। मतलब होली खेलने के लिए समय बहुत ही कम मिलता है और इसीलिए हमारी जो भी जिंदगी है बहुत कम है। इस जिंदगी में या इस संसार में हमें केवल कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कम समय मिल रहा है। बिन करताल, अब यहाँ करताल का मतलब ताली बजाना है। पखावज मतलब पखवाज है। बाजे अनहद की झनकार। अनहद जो नाद होता है, इसका मतलब समाप्त न होने वाली ध्वनि है ना। अनहद की झनकार रे। तो मीराबाई कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे करताल पखवाज बज रहे हैं, तो अनहद की झनकार मुझे सुनाई देती है। और इससे क्या होता है, बिनु सुर राग, मैं बिना स्वर के बिना राग के छेत्तुसु गावे, मतलब मैं बहुत अच्छा राग यहाँ या गीत मैं गाती हूँ। मेरा रोम रोम रणकार है, मेरा रोम रोम अंग अंग इस राग में डूब जाता है, रंग में डूब जाता है। ठीक है। सील संतोख की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। मैं ऐसे समय में मैंने होली खेलते समय सील और संतोष का केसर रूपी रंग मिला दिया है और प्रेम प्रीत की ये पिचकारी मैंने बना ली है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। ऐसे समय में, होली के समय में जो गुलाल उड़ता है, ऐसा लगता है चारों ओर लाल और लाल ही अंबर दिखाई देता है। इस प्रकार सारे रंग अपार हो जाते हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं और इसलिए मैंने मेरे हृदय के जो द्वार है, घट हृदय पट द्वार, हृदय के जो द्वार है मैंने खोल दिए हैं
और लोक लाज सब डार रे, लोक लाज मैंने छोड़ दी है, मुझे कोई डर नहीं है ना। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहती है, हे प्रभु आप ही मेरे गिरि को धारण करने वाले स्वामी हो, कृष्ण हो, और इसलिए मैं आपके चरण कवल बलिहार रे, अपने आप को आपके कमल पर न्योछावर किया है। इस प्रकार मीराबाई कृष्ण के प्रेम के रूप में, कृष्ण के भक्ति के लिए, उनके मिलन के लिए सारा का सारा ये बोल देती है। इतना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। जो तीसरा पद्यांश है इसका हम फिर से यहाँ भावार्थ देखते हैं। हे मेरे मन, फागुन में होली आती है तो उसे खेलने को बहुत कम समय मिलता है, तू जितनी चाहे होली खेल। मतलब मीराबाई अपने ही मन को कह रही है, क्योंकि ये जीवन नश्वर है, नष्ट होने वाला है, अस्थायी है, इसलिए कृष्ण से बहुत प्रेम कर, क्योंकि कृष्ण स्थायी है, भगवान स्थायी है ना। होली में हम नाचते हैं, गाते हैं या इसका आयोजन करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है जैसे करताल मतलब तालियां बजती है, पखवाज बज रहे हैं, ये सुनकर ऐसा लगता है कि मैं अनहद नाद सुन रही हूँ, मैं बिना नष्ट होने वाली ध्वनि सुन रही हूँ, और इससे मेरा मन बिना स्वर और राग के अनेक रागों की निर्मिति करता है, मेरा अंग पुलकित उठता है। अपने प्रियतम के साथ होली खेलने के लिए मैंने शील और संतोष रूपी केसर का रंग मिला दिया है, मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। गुलाल उड़ने से सारा आकाश लाल हो गया है, अब मैंने लोक लज्जा शर्म छोड़ दी है, अब मुझे किसी का डर नहीं है, इसलिए मैंने मेरे हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही है, मैंने उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। इस प्रकार इस पद का भावार्थ है। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपके समझ में आई होगी, और दूसरा वीडियो जब तक मैं बना नहीं लेता तब तक धन्यवाद, और जल्द ही जल्द इस कविता पर मैं कृति स्वाध्याय बनाने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।